हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने आया हूँ जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है, और अच्छे से समझना कि क्या होता है जब साधना के बीच में कोई प्रेत अगर आ जाए तो। हालांकि ये आमने सामने की बात है, तो इसलिए आज मैं बताने जा रहा हूँ। हनुमान जी की एक साधक हैं, ठीक है, और उन्होंने जैसे जब आप लोगों को ये हनुमान सिद्धि ट्रांसफ़र वीर हनुमान जी की जो चल रही है, इससे पहले ट्रायल लिया गया था, तो उनसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक साधक थे, वो हनुमान जी के साधक थे, हनुमान जी की पूजा पाठ करते थे। उन्होंने मेरे से बात करी, उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ जी हनुमान जी की साधना होती है और हनुमान जी की साधना मुझे करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप पहले से क्या करते? बोले मैं पूजा पाठ करता हूँ और ये वो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आप उनसे कि देखिए मैं वीर हनुमान की एक मेरे पास साधना है, वो मैं आपको दे सकता हूँ। हालांकि उस समय मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं शक्तिपात के माध्यम से दूंगा, लेकिन उनसे बोला तो ठीक है। उन्होंने कहा ठीक। अब उस समय उन्होंने कहा प्रोसेस बताइए। मैंने उनको प्रोसेस बेसिक कंप्लीट करवाने के बाद साधना दी। उन्होंने साधना संपन्न किया। पहला दिन किया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे करके 10 दिन बीत गए उनके। 11वें दिन उन्हें लगा कि आसपास कोई है। उन्होंने सोचा साधना सही चल रही है। 12वें दिन सामने वो शक्ति आ गई और वो बोले कि क्यों बुला रहे हो मुझे? तो उन्होंने कहा कि भैया आप हो कौन? तो बोला मैं हनुमान जी हूँ। तो बोले वचन दो। तो जब वचन की बात आई तो वो पीछे हट गए, क्योंकि एक्चुअल में जो भी सिद्धि होती है वही वचन दे सकती है और कोई नहीं। तब उसने बोला नहीं 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 नहीं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना, मैं वचन नहीं दे सकता, सारे काम करूँगा तुम्हारे। तो वो समझ गए कि ये गड़बड़ है, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत सारी वीडियो देख रखी थी। उसके बाद उसने बोला कि अच्छा आप हो कौन? तो वो बोला मैं हनुमान जी हूँ। तो बोले ठीक है। उन्होंने कहा रुको 1 मिनट। तो वो जब वो साधना कर रहे थे, जो मंत्र जाप कर रहे थे, उसी साधना से एक लोटे में जो जल था वो मंत्र पड़ा 11 बार और पानी फेंक के मार दिया। और जैसे ही वो पानी फेंक के मारा है तो उसे ये लगा कि वज्र के तरीका प्रहार हुआ उसके ऊपर, और वो डर के एकदम रोने जैसा लगा और एकदम बचा लो बचा लो बचा लो। तो मत उसने कहा अब बताओ तुम कौन हो? तब उसने बताया कि मैं हूँ भूत। ठीक है, उसने अपना नाम बताया, मैं ये था, मैं यहाँ भटक रहा था और मैंने देखा कि आप साधना कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि उंगली कर दूं। अब इसमें पॉइंट क्या था कि उन्होंने सुरक्षा घेरा नहीं लगा रखा था, इसलिए वो अंदर आ गया। अब जब आ गया तो उन्होंने उससे ढंग से उससे पूछताछ करी। तो उसने बताया कि मैं भूत हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो इन्होंने बोला मेरे को कोई काम नहीं करना है। लेकिन फिर उन्होंने ये पूछा कि मान लीजिए अगर और कोई साधक है, साधना कर रहा है और ऐसा विधान है कोई भी शक्ति का, तो क्या होना चाहिए? उसने बोला कि देखिए आप जो है वो आप कर रहे हैं, आप इसलिए सेफ हैं अभी तक क्योंकि आपने सुरक्षा घेरा नहीं लगाया, कोई बात नहीं। लेकिन आपने जो गुरु मंत्र की एनर्जी है वो धारण कर रखी है, और आपके गुरु की पावर की वजह से ये मैं इसके आगे नहीं जा पा रहा हूँ, मैं इस चौकी के आगे नहीं आ पा रहा हूँ, मैं आपको टच नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप ऐसे ही इस मंत्र का जाप करते, खूब घेरा लगाए होते, मैं आके आपको पटक देता और यही साबित करवा देता कि
मैं ही वो हूँ और आपसे सारे आपके कर्म चुरा के आपको जो है प्रेत योनि में भटक देता। आप करते चाहे जितना, मैं धीरे धीरे आपको इस साधना से, पूजा पाठ से दूर करके उल्टे सीधे काम करवा के आपको आखिरी में प्रेत योनि में ले चलता। लेकिन अभी आपके पास जो एनर्जी आ चुकी है, गुरु एनर्जी पावर आपके अंदर सोर्स जनरेट हो चुका है और आपका जो साधना कर रहे हो उसमें आपका सटीक एक मार्ग बन चुका है और मैं इसी ऊर्जा को चुराने आया था। पर गुरु पावर की वजह से और आपकी ऊर्जा की वजह से मैं उसको नहीं चुरा पा रहा हूँ, इसलिए मैं ये छल करने आया। तो ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि आप लोग समझिए कि आप लोग जो साधना करते हो, जैसे कि एक मेरे साधक भी हैं, ठीक है, अभी जो रिसेंटली उन्होंने यूट्यूब पे 2-3 गुरु से साधनाएं ली, ठीक है। अब मैं नाम तो नहीं खोलूँगा, एक हैं लखनऊ वाले, उनसे साधना ली थी यक्षिणी की और 2-3 साधनाएं ली। वो कहते हैं कि वो यचड़ी आके मेरे गुप्तांग में टच करती है, मेरी पीठ में टच करती है और ये वो उल्टा सीधा करती है। उसके बाद उन्होंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ी शक्ति है, मैं इसे हटा नहीं सकता। लेकिन एक्चुअल में बाद में जब मेरे से संपर्क हुआ तो मैंने बता दिया ये भूतनी है। अब आप खुद ही समझ लीजिए, जो आदमी भूतनी को नहीं हटा पा रहा उसके लिए बड़ी शक्ति है तो वो यचड़ी क्या सिद्ध करवाएगा। लेकिन क्या है कि आप लोग जानते हैं लखनऊ में कौन क्या करवाते हैं, नाम नहीं लेना चाहता मैं, आप लोग समझदार हैं। दूसरी बात, आप लोगों को ये समझना चाहिए कि पहले किस तत्व को धारण करें। सिद्धि एक अलग बात है, ऊर्जा एक अलग है। अब आप लोगों को प्रमाणित में और परीक्षित साधना इसीलिए देता हूँ कि कोई भी दिक्कत होती है तो उससे आपसे पहले मेरे को पता चल जाता है कि कहाँ क्या करना है। आपकी जो हनुमान, आपकी सिद्धि ट्रांसफ़र जो शक्ति है हनुमान वीर की, वो जो मैं दे रहा हूँ जिससे आप लोग भूत भविष्य वर्तमान जान सकते हो लोगों का, उससे आप पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन आप अपना, अपने परिवार का और लोगों का भला कर सकते हो। सबसे पहली बात होती है अपना भला करो, अपने परिवार का भला करो। जो मदद लेने आए उसको रास्ता दो, ना कि बाबा बन के बैठ के पर्चा बनाने लगो। जैसे कि आप लोग मेरे से कोई फ़ोन करता है, जैसे पहले तो मैं फ़ोन ऑन रखता था, लेकिन लोग बाग हैं रात के 2 बजे फ़ोन करेंगे, 4 बजे फ़ोन करेंगे और उल्टी सीधी बातें करेंगे। मेरे को अप्सरा सिद्ध करवा दो एक रात के लिए, ये करवा दो, इसलिए मैंने फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन अभी जो भी है व्हाट्सएप पे, जैसे हम लोगों की किसी की बात होती है, बहुत से लोगों की, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोटो है ना, और एज। तो जब इतना पूछता हूँ तो मैं उसी शक्ति का आह्वान करता हूँ, जैसे हनुमान वीर का, तो वो शक्ति मेरे को ऑटोमेटिकली आपके बारे में सब कुछ बता देती है। पर मैं आपसे पूछता हूँ कन्फर्मेशन के लिए कि हाँ ये बात इसीलिए आए थे। उन्होंने कहा हाँ, अच्छा ठीक है, तो आप ये कर लो, हो जाएगा। बताने वाला वो है शक्ति, लेकिन कन्फर्मेशन आपसे लेनी पड़ती है मुझे, इसलिए क्योंकि आप लोग उसी कार्य के लिए आए, तो आप लोगों को ये ना लगे कि मेरे पास भी कोई सिद्धि है, इसलिए वो कन्फर्मेशन में लेता हूँ। और एक्चुअल में हनुमान जो सिद्धि, हनुमान वीर सिद्धि ट्रांसफ़र जो आपको दिया जा रहा है ये वही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को ही ये सिद्धि ट्रांसफ़र दिया जाएगा, उससे ज़्यादा ये लोगों को नहीं दिया जाएगा। और इसमें ये कोई नहीं है कि आपकी मंथ का बाउंडेशन हो कि आप इतने दिन में ले सकते हैं, इतने दिन में ये हो सकता है, नहीं। जो उस पैरदान पे खरा उतरेगा, जो उनके नियमों पे खरा उतरेगा, उसी को ये सिद्धि दी जाएगी। बेसिक कंप्लीट करने के बाद आप लोग ये आह्वान करेंगे और धीरे धीरे वो सिद्धि आपको बताने लगेगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये विद्या जो है या ये शक्ति है वो कैसे आप लोगों को बताती है। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे,
वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।